नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते महादेव्या कुक्षिरत्नम् शब्दजीतर्वात्मजम् राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभु तत्त्वलोचनदायकम् जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन् परात्पर गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। जय सद्गुरु वंदन। जय जय जय। तत्व चर्चा में परम तत्वज्ञ श्रीमद राजचंद्र रचित श्री सद्गुरु भक्ति रहस्य भक्तिना 20 दोहरा बीजो दोहरो सौ साथे। शुद्ध भाव मुझ मां नथी सर्व तुजरू नथी लघुता के दीनता शू कहूँ परम स्वरूप नथी लघुता के दीनता शू कहूँ परम स्वरूप। पहली गाथा में कहा कि मैं अनंत दोषों का पात्र हूं। अब एक एक करके जितने दोष बता सकते हैं उतने दोष बताते हैं। उसमें सबसे पहले जीव का सबसे बड़ा दोष बताते हैं। शुद्ध भाव मुझमा नहीं, यही सबसे बड़ा दोष। अपन बोलते हैं शुद्ध स्वरूपी मैं आत्मा हूं और वही नहीं है अपन। वो भाव ही नहीं है। जो हम हैं वो हम नहीं है। कितने आश्चर्य की बात है। जो हम हैं वो हम नहीं है। विरोधाभासी दोनों चीजें। वास्तव में वो ही हम हैं और वास्तव में वो ही हमारे में नहीं है। शुद्ध भाव मुझमा नहीं, ये कौन कह रहे पता है? परम तत्वज्ञ श्रीमद राजचंद्र कह रहे। शुद्ध भाव क्या होता है? जिन्होंने संवेदन किया वो व्यक्ति कह रहा है ऐसा कि शुद्ध भाव मुझमा नहीं। अभी शुद्ध भाव क्या है? वो इस पूरे में वही आया है प्रवचन। अभी तो शुद्धोपयोग अधिकार। अपना तो थोड़ा सा कभी मन अच्छा हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है मैं शुद्ध हो गया। ऐसा लगता है अपने को। कभी अच्छी थोड़ी भक्ति हो गई, थोड़े सत्संग में मजा आ गया, कोई चीज अपने को याद रह गई, कोई भी थोड़ा शुभ अनुष्ठान हो जाता है तो अपने लगा आज तो मैं बहुत शुद्ध हो गया हूं। पर शुद्धता
आपको समझना चाहिए। शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, पराया ज्ञान यहाँ पर की। कितनी जोरदार बात लिखी है उन्होंने, शुद्धता बताना चाहते हो। शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, पराया ज्ञान यहां पर की। पूजा बोलते हैं ना अपन सिद्ध भगवान की। शुभ और अशुभ भाव ये तो बहुत दूर की बात है। वैसे ज्ञानी ऐसा नहीं करते हैं। शुभ अशुभ शुद्ध ऐसा उनका नहीं होता है। शुद्ध और अशुद्ध दो ही चीजें उनके पास, एक शुद्ध है एक अशुद्ध है। राग द्वेष है, वो कैसा भी राग हो वो अशुद्ध है और बाकी सब शुद्ध है। ये अंदर की बात है, बाहर की बात परम भक्ति है बाहर से। तो उन्होंने कहा कि शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, पराया ज्ञान वहां पर की। मैं आपको जानता हूं, ये ज्ञान किसका है? ज्ञान तो मेरा ही है और आपको जानता हूं। मेरे ज्ञान में आप आए तो मैंने आपको जाना, मतलब आपके निमित्त से मैंने जाना। तो कहे कि पर को जानना भी यह पर की है। वास्तव में जब दो होते हैं ना, ज्ञान और ज्ञेय, इस प्रकार से जब तक आत्मा जानता है तब तक वो द्वैत में है। मैं जानने वाला हूं और जो ज्ञान में आ रहा है वो जनाने वाला वो ज्ञेय है। ऐसा जब तक उपयोग में विकल्प है तब तक वहां द्वैत है, दो हैं। इसलिए तो कहा केवली भगवान के लिए कि वो लोकालोक को जानते हैं, वो एक मात्र व्यवहार है। क्या वो वास्तव में लोकालोक को जानते हैं? कांच के सामने कोई वस्तु आए और उसके अंदर प्रतिबिंब पड़े तो इसमें बेचारे कांच का क्या दोष है? उसने जानबूझ करके उसको कहा नहीं कि तू आ मेरे सामने प्रतिबिंब, ऐसा कुछ प्रयत्न पूर्वक उनका कुछ नहीं है। वास्तव में तो भगवान अपना ही संवेदन करते हैं। अपने अलावा उनका किसी को कुछ अनुभूति नहीं है। ज्ञान होना और अनुभव होना ये दोनों में अलग चीज है। ज्ञान पर का होता है, अनुभव स्व का होता है। कभी भी किसी भी पर वस्तु का अनुभव नहीं हो सकता। अगर पर का अनुभव होने लगे, जीव कभी मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरों के सुख दुख फिर अपने सुख दुख हो जाएंगे। अनुभव होने लगेगा, कोई रो रहा है तो हम भी दुखी हो जाए। रोने का ज्ञान कर सकते हैं, उसकी कितनी तीव्रता है वो भी सब कर सकते, एक एक चीज बता सकते हैं, पर उसके परिणामों की अनुभूति यहां नहीं हो सकती। यहां तो उसके प्रति जो राग अथवा द्वेष है उसी की अनुभूति हो सकती है। शुद्ध भाव मुझमा नहीं, केवल और केवल मध्यस्थ रहना, समभाव में रहना, हर परिस्थिति में एक जैसा रहना, पर के प्रति किंचित भी स्फुरना नहीं जागे, ऐसा ये शुद्धोपयोग जो भी बताया, ये भाव मुझ में नहीं है।
ये सबसे बड़ा दोष है। सबसे बड़ा दोष क्यों है पता है? क्योंकि ये अपने अधिकार में है। यहां सब अधिकारी कहे, ज्ञान अधिकार, सुख अधिकार, सब अधिकार कहे। यहां अधिकार नाम क्यों दिया पता है? ये हमारे अधिकार क्षेत्र में, इसलिए अधिकार नाम दिया उनका। तो हमारे अधिकार की वस्तु है, हमारे स्वभाव की वस्तु है, वही मेरे पास नहीं है, अर्थात मेरी दृष्टि में वो ही नहीं है। तो मैं कितना बड़ा मूर्ख। इस दुनिया में सबसे बड़े मूर्ख तो हुए जो खुद को ही नहीं जानते। तो मैं अपने आप को ही, अपने आप का ही अनुभव मुझे नहीं है, यही मेरे अंदर सबसे बड़ी कमी है। बाकी सबकी अनुभूतियां मेरे पास है। ये व्यक्ति ऐसा है ना, वो व्यक्ति ऐसा है ना, ये दर्शन ऐसा है ना, वो दर्शन ऐसा है ना, सब चीजें एकदम बारीकी से हम विवरण कर सकते हैं। पर अपनी सत्ता का अनुभव नहीं है मुझे। बस दृष्टि हमेशा दृश्य पर रहती है, दृष्टि दृष्टा पे नहीं रहती है। अपन अभी पढ़ रहे थे ना, पढ़ाई कर रहे। कौन पढ़ाई कर रहा था? पढ़ाई कौन कर रहा है? हम ही पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे ज्ञान की पर्यायी, क्षयोपशमी ज्ञान की पर्यायी तो पढ़ाई कर रही है। और हम नहीं होते तो पढ़ाई हो सकती? और जिसने पढ़ाई की वो अभी है कि नहीं? अगर वो अभी हो तो मुझे जो जो बोले ना राजेंद्र भाई, वो सब सुनाओ, क्या क्या बोले थे वो। 1 घंटे तक वो क्या क्या बोले, वो कौन सुना सकता है? कोई सुना सकता है? टेप रिकॉर्ड वो सुना सकता है? भाई निशान भाई सुना देंगे अपने। समझ में आ रही बात? जो पढ़ाई कर रहा था, जो सीख रहा था, वो अपने क्षयोपशमिक ज्ञान की पर्याय थी, चली गई। पर उस समय भी कोई एक ऐसा था वहां मौजूद कि जिसकी साक्षी में वो पर्याय वर्त रही थी। और वो तो अभी भी है। हम अभी भी कह सकते हैं हमको उस पर्याय में क्या क्या हुआ था कदाचित याद नहीं है, पर इतना तो याद जरूर है कि मैं पढ़ाई कर रहा था, ऐसा सत्संग हो रहा था, ये विषय था, इतना तो याद रहा। किसको? हमको। हम कौन? जो हमेशा रहता वो हम, जो आता जाता है वो तुम, मतलब पराया, दूसरा। जागृति केवल इतनी रखनी है बस कि दृश्यों में, पर्यायों में कहीं हम खो नहीं जाएं, बस लट्टू नहीं बन जाए बस किसी में। ऐसा होता है। तो अब एक समय में तो एक ही काम कर सकते हैं ना, आपके दो दो काम कैसे कर सकते हैं? अपने को याद रखें कि उसको याद रख दे, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ये कोई बुद्धिपूर्वक नहीं है ये सारी चीजें। ये तो सहज सामान्य का जब श्रद्धान ज्ञान पक्का हो जाता है तो वो श्रद्धान ऑटोमेटिक चलता रहता है और वो भी सब चलता रहता है। ये सब ऑटोमेटिक है, मेहनत से कुछ नहीं होता। यहां प्रारंभ में मेहनत करनी पड़ती है और जब तक वो दशा आ जाए फिर मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए शुरुआत में अपने ज्ञान भाव का, ज्ञायक भाव का, ज्ञाता भाव का, दृष्टा भाव का, अस्तित्व भाव का, मैं भाव का
चैतन्य भाव का जितना नाम लेना उतना लो, उसको जान करके उसकी दृढ़ता करनी पड़ती कि मैं ये हूं, हर समय वही की वही, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, बराबर इतना अभ्यास करना, इतना अभ्यास करना कि निद्रा में भी हम पर्याय मूड नहीं हो जाए, पर्याय दृष्टि नहीं आ जाए। निद्रा में भी हमको एक जो स्वप्न था उसको देखने वाला ही मैं था, स्वप्न में नहीं था। इतना कसना पड़ता है, फिर पदार्थ का निर्णय हो जाता है, फिर सब ऑटोमेटिक चलता है, फिर शुद्ध भाव प्रकट होता है। मतलब जिसको अलग अलग नाम देना हो, तो कहते हैं कि ऐसा सतत रहता नहीं है। वीतराग भाव शुद्धि से उपयोग पूर्वक तो कभी कभी होता है, दृष्टि से भी होता है, पर अभी परिणाम भी उस प्रकार के नहीं हो पा रहे हैं बराबर। जगत के विकल्प आ जाते, जो मेरे अधिकार में है, मेरा स्वभाव में है, उस रूप ही मैं नहीं रह पाता हूं। सबसे सरल, सबसे आसान वो ही मैं नहीं कर पा रहा हूं, वो ही मेरी नपुंसकता है, वो ही मेरी मूढ़ता है। ऐसा कितने सारे अपने को आप भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। कर पुण्य पाप स्वर्ग नरक भोगता फिरे, कर पुण्य पाप स्वर्ग नरक भोगता फिरे, तृष्णा की डोर से बंधा सदा जन्म धरे, तृष्णा की डोर से बंधा सदा जन्म धरे। पी कर के मोह की सुरा बेभान हो गया, पी कर के मोह की सुरा बेभान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया, माया के जाल में फंसा वीरान हो गया। माया का मतलब मोह, जो नहीं है वो हमको लगता है कि वो है, इसी का नाम माया। मां या, मां मतलब नहीं, या मतलब है, नहीं है वो ऐसा लगता है कि है, इसका नाम माया। शास्त्रादि जैसे समय सार, प्रवचन सार, ये सब अभ्यास करेंगे अपन, अभ्यास करेंगे तो वो आचार्यों की जो सूक्ष्म बातें वगैरह ये सब चीजें पढ़कर कैसा लगा, बहुत कठिन है। ऐसा आत्मा तो मैं इस जीवन में तो प्राप्त नहीं कर सकता, अभी 2-4 जन्म लेने पड़ेंगे तब जाकर के मुझे ऐसा आत्मा प्राप्त होगा, पर वास्तव में ऐसा नहीं। तनिक आत्मा के निकट आए। अभी किसके निकट जा रहे हैं अपन? क्षयोपशम के निकट जा रहे हैं, उसके बहुत भेद हैं, जिसमें से वो निकल रहा है उसके निकट आके देखें थोड़े, वो बहुत आसान है, बहुत सरल है, बहुत सहज है, उसमें कुछ नहीं करना हमको। सहज, शांत, निराकुल, बिना प्रयत्न के। इन सब में बहुत प्रयत्न है, वो बिना प्रयत्न के प्राप्त होने वाला है। यही तो बात है, इसलिए तो आसान है। बिना प्रयत्न के जो जानता है वो मैं हूं, ऐसा अभ्यास। इससे क्या होता है पता है? सारा क्षोभशम का उघाड़ होता है, जितनी प्रकार की लब्धियां होती है ना वो प्रकट होती है, उससे आप आत्मा समता में आता है, निर्वाण की प्राप्ति होती है। इसके लिए मध्यस्थ। तो कहते हैं शुद्ध भाव मुझमा नथी, कोई बात नहीं, वो नहीं है तो उसका सेकंड बेस्ट बता रहे हैं, वो तो होना चाहिए पर वो भी नहीं है। क्या कह रहे हैं?
नथी सर्व तुझरू। मैं हमेशा आत्मा में नहीं रह सकूं तो कोई बात नहीं, परंतु जब मैं जगत की तरफ देखूं तो कम से कम उसमें तो भेद नहीं पड़े। उसमें भेद पड़ते हैं। मेरे को ये स्त्री दिखती है, ये पुरुष दिखता है, ये जैन दिखता है, ये अजैन दिखता है, ये इंसान दिखता है, वो जानवर दिखता है, ये अपने देश का है, वो पाकिस्तान का है, वो भारत का है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये अमीर है, ये गरीब है। कितने सारे भेद पड़ते हैं अपने अंदर। ये अच्छा है, ये बुरा है, न ये मेरा मित्र है, ये मेरा मित्र नहीं है, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे गुरु नहीं है। कितने सारे भेद हैं। हमारा ज्ञान है वो खंड खंड ज्ञान है। उस अखंड ने खंड खंड कर दिया और अपने आप को भी खंडित कर दिया। नथी सर्व तुझरू। इसका अभ्यास करना आपने। सर्वात्ममा समदृष्टि, ये द्रव्य दृष्टि है। बाहर से दिखेंगे, स्त्री तो स्त्री दिखेगी, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो ज्ञान की निर्मलता है। जो जैसा है वैसा दिखे, ज्ञान में आए, तो ये ज्ञान का दोष नहीं है, ये ज्ञान का निर्दोषपना है। मूर्ख हमको मूर्ख दिखे, अच्छी बात है कि गलत बात? बताओ। मूर्ख मूर्ख दिखे तो अच्छी बात है गलत बात है? अच्छी बात है ना। हमारे ज्ञान को सामने जैसा है वैसा परिलक्षित हो रहा है, उजला हो रहा है ज्ञान, और बुद्धिमान बुद्धिमान दिखता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु ये मूर्खपना और ये बुद्धिमत्ता, ये है क्या? ये वो व्यक्ति है क्या? सामने वाला आत्मा वो है क्या? उसका एक पार्ट है वो। अगर वो होता तो वो नित्य रहना चाहिए। बुद्धिमान बुद्धिमान ही रहे, मूर्ख मूर्ख ही रहे। पर ऐसा तो होता नहीं है। आज का बुद्धिमान कल का मूर्ख हो जाता है, कल का मूर्ख आज का बुद्धिमान हो जाता है। अर्थात ये जो बाहर से दिख रहा है ना, वो वास्तव में वो नहीं है, और हम केवल बाहर से देखते हैं, पर्याय से देखते हैं। इसलिए क्या होता है कि हमें बहुत पूर्वाग्रह बने हुए हैं हर वस्तु के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति। हमने किसी को 10 साल पहले देखा, उस समय हो सकता है उसकी परिणति गलत थी। आज भी हमारे मन में वही कि वो है पेला। अच्छा वो काई नहीं भाई, फालतू में तुम्हारा समय वेस्ट करो नहीं। क्या हुआ पता है? 10 साल पहले का बैठा हुआ है, इसके बाद उसकी कितनी पर्याय निकल गई, दिन में कितनी निकलती। मतलब हमारा ज्ञान वर्तमान में नहीं वर्त रहा है, भूतकाल का ही पकड़ा हुआ है। अरे हम कोई आता है ना, उनके पास हम जा रहे हैं, हमने सुना है कि वो बहुत ज्ञानी है, आपका क्या अभिप्राय है उनके बारे में? अब बहुत अच्छे भाव थे हो उनके, और फिर वो उन्होंने कहा अरे यार उनके हमारे अनुभव ठीक नहीं है, आप थोड़े सावधान रहना। जैसे ये कहा इसलिए उसके भाव गिरने लगे। अब शंका जागी उसकी, क्योंकि उसकी दृष्टि से देखने लगा, और वहां जाकर के उसके शंकाशील होकर के ही वो देखेगा। ये पूर्वाग्रह बन जाते हैं हमारे। क्यों? क्योंकि हम व्यक्ति का बाहरी व्यक्तित्व देखते हैं, अंतरंग व्यक्तित्व नहीं देख पाते हैं। अंतरंग व्यक्तित्व का मतलब उसका जो मूल स्वभाव है वो उसका अंतरंग व्यक्तित्व है, और उसका ये जो पर्याय वाला स्वभाव है, विकारी स्वभाव है, वो उसका बाहरी व्यक्तित्व है। उसको देख करके ही हम उसकी पहचान करते हैं। इसलिए ये नहीं हो पा रहा है हमारा। नथी सर्व तुझ।
नहीं तो ये वृक्ष वृक्ष नहीं लगे, वृक्ष अपने को भगवान लगे। एक घटना मुझे किसी ने बताई थी, पूज्य कांजी स्वामी के बारे में। मेरे को इतने अच्छा लगा। वो कोई बाहर से लोग मिलने का लिए आए थे उनको। तो उस समय बरसात का समय था, तो कीचड़ वाला रास्ता हो सकता है, पुराना होगा, अच्छा बना नहीं होगा, तो ऐसा कोई गीली मिट्टी वगैरह कुछ होगी। तो उनके पैरों पे मिट्टी लगी हुई थी, तो उन्होंने देखी। तो उन्होंने कहा आप कहां से कैसे चल के आए? वो तो रास्ते से चल के आए थे, पर तो बहुत गीला था और हमारे पैर उसमें पड़े, इसलिए ये मिट्टी गीली होगी। तो गीले क्यों भाई आपके पैर? काई भी जमी हुई थी वहां। तो उन्होंने कहा अरे अरे अरे, आप अपने कई जन्मों के मां बाप को कुचल के आ रहे हो। ये वाक्य कहा था उन्होंने। कई जन्मों में ये जो जीव है ना तुम्हारे, मां बाप बने होंगे, उनको कुचल के आ रहे हो तुम। दृष्टि क्या है? चेतना है उनमें। उनको तो वो समझाना था ना, हिंसा अहिंसा समझानी थी, इसलिए ऐसा कहा। अगर थोड़ा स्टैंडर्ड वाला व्यक्ति होता ना, तो वो ऐसे कहते हैं कि आप भगवान को कुचल के आ रहे हो। सामने वाला अगर कोई स्टैंडर्ड वाला होता तो उनको ऐसा ही कहते कि तुम भगवान को कुचल के आ रहे हो। इतनी ऐसी दृष्टि नथी, ये नथी सर्व तुझे। जब हम घास के ऊपर पैर रखे तो ऐसा लगे कि हम किसके ऊपर पैर रख रहे हैं? भगवान के ऊपर पैर रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो घास का जीव है ना, उस जीव में भी हमारे जैसे अनंत गुण हैं, असंख्यात प्रदेशी वो भी है, ज्ञान स्वभावी वो भी है। सब कुछ वो है हमारे अंदर, जो है वो सब कुछ उसमें। ऐसी दृष्टि आने से वो किसी की विराधना नहीं करता है। ये द्रव्य दृष्टि से जब व्यक्ति जीता है तो सारे व्रत ऑटोमेटिक पलते हैं उसके। इतना करुणामय हृदय हो जाता है उसका। कष्ट हो रहा है वो बात तो चलो अलग, अविनय हो रहा है। किसी का मान मर्दन करते ना, किसी को आप थप्पड़ मार दो कोई दिक्कत नहीं, शारीरिक कष्ट दे दो कोई दिक्कत नहीं, पर किसी का मान मर्दन कर देते ना अपन, तो उसको बहुत कष्ट होता है। इसलिए तो अपने तो यहां वीर पुरुष पैदा हुए हैं। सिर कटे तो कोई सिर झुकेगा नहीं, पर हम इनका मान मर्दन करते हैं। एक इंद्रिय आदि जीवों का, दो इंद्रिय आदि जीवों का पैर रख दिया आपने, मान मर्दन हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, उनमें मान है कि नहीं? हमसे अधिक मान है उनमें। अव्यक्त है बेचारा, व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। मान नहीं हो तो भगवान होते हो तो वहां क्यों है? सब में मान है, सबका अपना सम्मान है, सबका अपना स्वाभिमान है, और हम उनका मर्दन कर देते हैं। तो चलो कष्ट की नहीं सोचे, मान की तो सोचे कि मैं उनका मान नहीं कर सका, मैं उनका आदर नहीं कर सका। कोई अपना आदर नहीं करता है, मान नहीं करता, तो हमको सबसे अधिक कष्ट होता है। जब ये सर्वात्म में समदृष्टि आएगी तो यथार्थ में सर्व जीवों के प्रति अत्यंत कोमल भाव जागेगा। परमात्मा समझ करके हम उनका यथा योग्य आदर सम्मान आदि करेंगे। भेद बुद्धियां नहीं होंगी हमारे।
सबसे पहले हम उसको एक जीवास्तिकाय के रूप में देखेंगे कि ये जीवास्तिकाय है। बाकी होगा, कोई मूर्ख होगा, कोई पागल होगा, कोई जाति से क्या होगा, कोई कुत्ता है न कोई बिल्ली है न कोई सांप है न कुछ भी है, पर जीवास्तिकाय है कि नहीं? मेरे लिए तो इतना ही पर्याप्त है। उनका मान सम्मान करने के लिए, आदर करने के लिए, उनकी दया पालन करने के लिए इतना ही पर्याप्त है। देखो इस जगत में लड़ाई झगड़े राग द्वेष कहां रह जाएंगे? कहीं नहीं रहेंगे। ये आ गया तो नथी सर्व तुझ। समय हो गया। धर्म को प्रैक्टिकली करें अपन, संवेदन में आना चाहिए वो हर चीज, और चर्चा करेंगे। रे आत्म तारो शीघ्र एने ओळखो, सर्वात्मा समदृष्टि द्यो, आ वचन ने हृदये लखो। सर्वात्मा समदृष्टि द्यो, आ वचन ने हृदये लखो। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओ। एक मिनट मौन। आत्म अनुसंधान। शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।